हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो हम कॉलेज से पढ़ रहे हैं, पर आज भी इंटरव्यू हो या फिर कॉलेज का वाइवा, आप ही बताइए हमें बेस, कलेक्टर और एमिटर ये तीन वर्ड छोड़ के क्या ही पता है। कोई बात नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हमें कुछ नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर कुछ आया भी तो हम उसे 2 दिन में भूल जाते हैं, पर अब नहीं। आज मैं आपको इसको इतना इजीली समझाऊंगा कि आप इसको लाइफ टाइम याद रखोगे। तो हम अपना लॉजिक हाई और अपने टेंशन को लो रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये छोटा डिवाइस आपके मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप तक हर जगह यूज होता है। अब हमें ये तो पता है कि इसे कहाँ यूज करते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल कि इसको कैसे यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर यानी डिवाइस जो कंट्रोल हो सकता है वोल्टेज से। तो इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर और एमिटर। अब इसका ना एक बेसिक रूल याद रखना, बेस पे छोटा सा करंट दोगे तो ही कलेक्टर और एमिटर के बीच बड़ा करंट फ्लो होगा। बेस एक हैंडल है, अगर हैंडल को थोड़ा सा भी घुमाया यानी छोटा करंट दिया तो कलेक्टर से एमिटर के बीच में पूरा पानी बहने लगेगा, यानी कि बड़ा करंट। और अगर हैंडल को नहीं घुमाया तो टैप बंद ही रहेगा, मतलब कलेक्टर और एमिटर के बीच में कुछ फ्लो ही नहीं हुआ। मुझे मेरी ऑडियंस पे पूरा भरोसा है कि 50% लोग सोच रहे होंगे, अरे मतलब ये तो एक स्विच की तरह है, ऑन ऑफ जो हो सकता है बेस के थ्रू। और 50% लोग बोलेंगे नहीं, इसे तो एम्पलीफाई करेंगे, जैसे छोटा करंट बेस को दिया और बड़ा करंट कलेक्टर और एमिटर के बीच में फ्लो हुआ। तो मैं आप दोनों से कहूंगा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। चलिए अब दोनों सर्किट को ठीक से समझाता हूँ, ताकि अगली बार आप खुद डिसाइड कर पाओ कि ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे यूज करना है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास एक एलईडी और एक बैटरी है। एलईडी को चलाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है, लेकिन आपके माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट पिन सिर्फ थोड़ा सा ही करंट दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एलईडी को डायरेक्ट एमसीयू से कनेक्ट नहीं करते, बल्कि एक ट्रांजिस्टर थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो सर्किट कैसा होगा, कलेक्टर से एलईडी कनेक्ट होगी और एलईडी का दूसरा एंड बैटरी के पॉजिटिव से, और एमिटर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। ऑर्डिनो का सिग्नल बेस पे दिया जाता है एक रजिस्टर के थ्रू, ताकि बेस को ज़्यादा करंट ना मिले। अब जैसे ही ऑर्डिनो ने बेस पे थोड़ा सा भी करंट दिया तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, कलेक्टर से एमिटर तक करंट फ्लो होने लगा और हमारी एलईडी जल गई। मतलब माइक्रो कंट्रोलर ने सिर्फ छोटा सा सिग्नल दिया और ट्रांजिस्टर ने उस छोटे सिग्नल की वजह से बड़ा करंट फ्लो होने दिया। ये है ट्रांजिस्टर का स्विच मोड। तो दूसरा केस, सोचो आपके पास एक माइक्रोफोन है जो आपकी आवाज़ को कैप्चर करता है, लेकिन माइक का सिग्नल बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोवोल्ट लेवल का। अगर आप इसको डायरेक्टली स्पीकर पे भेज दोगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। इसलिए अब माइक का आउटपुट कैपेसिटर के थ्रू ट्रांजिस्टर के बेस पे जाता है। अब ट्रांजिस्टर उस छोटे सिग्नल को कलेक्टर से एमिटर तक के बीच बड़ा सिग्नल जनरेट करता है, जिससे स्पीकर इजीली आवाज़ प्ले कर देता है, वो भी क्लियर। तो यहाँ ट्रांजिस्टर एक सिग्नल एम्पलीफायर बन गया। तो चलो आपकी और एक परेशानी मैं दूर करता हूँ। आप में से कई लोग हमेशा परेशान हुए होंगे, पर आज इस परेशानी को हम क्लियर करेंगे। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप्स होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। एक सिंपल फंडा याद रखना, पहले एनपीएन के बारे में। अगर तुम बेस को पॉजिटिव करंट देते हो तो तुम्हारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और तुम्हारा एमिटर कनेक्ट होगा ग्राउंड को। और पीएनपी में अगर तुम नेगेटिव करंट देते हो बेस को तो तुम्हारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और तुम्हारा एमिटर इस बार कनेक्ट होता है पॉजिटिव साइड को। तो दोस्तों आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा ट्रांजिस्टर के बारे में। मेरा चैनल जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।